हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइंस का 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आप कल की क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। कल की क्लास में हम लोग 184 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग चलते हैं 184 नंबर क्वेश्चन से। और यदि आप हर टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाके देख सकते हैं। फिजिक्स अभी चल रही है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की सेशन का पहला क्वेश्चन है, आप केंद्र बल किस दिशा में लगती है? तो आप केंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर लगती है। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होती है? तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या जो होती है वह कितना होती है? तो 7 होती है। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का पूर्ण रूप क्या होती है? यानी कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होती है? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। यह सब क्वेश्चन जितना भी डिस्कस कर रहे हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का समूह ओ किसे कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर को ओ कहा जाता है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होती है? तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान अलवोली में होती है। आज की क्लास में हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे 500 क्वेश्चन। आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव की एसआई मात्रक क्या होती है? तो विद्युत विभव की एसआई मात्रक वोल्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन का नियम क्या है? तो परावर्तन का नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, HNO3 का सामान्य नाम क्या है? तो HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन हीमोग्लोबिन करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितने रक्त समूह होती है? तो मानव शरीर में कुल 4 रक्त समूह होती है। कौन कौन सी होती है? ए होती है, बी होती है, ए बी होती है और ओ होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यह क्वेश्चन रेलवे एग्जाम 2023 में पूछा गया है। गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? तो गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन है, आवेश संरक्षण का नियम किसे से संबंधित है? तो आवेश संरक्षण का नियम विद्युत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है? तो वाशिंग सोडा है। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण कहाँ पे होती है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है 2022 में पूछा गया है कि दर्पण का उपयोग किस उपकरण में होती है? तो दर्पण का उपयोग जो होती है वह किस उपकरण में होती है? तो पेरिस्कोप में होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का संचरण किस किस प्रकार से होती है? तो ऊष्मा का संचरण चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से होती है। अगला क्वेश्चन है, CO2 का उपयोग अग्निशामक में क्यों होती है? तो CO2 का उपयोग जो होती है वह आग बुझाने में क्यों होती है? क्योंकि यह दहन को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होती है? तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होती है। जितना भी इस सेशन में जितना भी इस क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करवाया जा रहा है इसके आजू बाजू से क्वेश्चन एग्जाम में घूमेगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जिस जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना होती है, कम समय में ज़्यादा को रिवीजन करना होती है। हृदय में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होती है? तो हृदय में रक्त का शुद्धिकरण जो होती है वह फेफड़ा में होती है। आप देख सकते हैं कि रेलवे का एग्जाम जो 2021 में हुआ था, तो 2021 में कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा गया था आप देख
सकते हैं यहाँ पे वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई किसके नाम पर है, तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है वह जेम्स वाट के नाम पर है, इस बात को ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है पीएच का मान यदि 7 से कम है तब क्या दर्शाती है, तो हम लोग जानते हैं कि पीएच का मान यदि 7 से कम होती है तब वह अम्लीय दर्शाती है, और पीएच का मान यदि 7 से अधिक होती है तब वह क्षारीय दर्शाती है, और पीएच की मान यदि 7 होती है तब वह उदासीन दर्शाती है। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कुल कितना हड्डियां होती है, तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। क्वेश्चन है एक जूल बराबर कितना होती है, तो एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है धातु किस प्रकार की चालक होती है, तो धातु विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होती है, तो श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान करना होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यह क्वेश्चन रेलवे एग्जाम 2019 में आया हुआ है कि प्रकाश का अपवर्तन किसमें होती है, तो प्रकाश का अपवर्तन जो होती है वह माध्यम परिवर्तन में होती है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है, तो आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व है। अगला क्वेश्चन है HCl का उपयोग किसमें होती है, तो HCl का उपयोग प्रयोगशाला अमल के रूप में होती है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए कोशिका नाभिक में पाई जाती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होती है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है, तो ध्वनि ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में चलती है, निर्वात में नहीं चलती है। यह क्वेश्चन रेलवे का एग्जाम 2018 में आया गया है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। अमोनिया का उपयोग किसमें होती है, तो अमोनिया का उपयोग उर्वरक बनाने में होती है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होती है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सी है, तो मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र सेरिब्रम है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम में पूछा गया है वह कब पूछा गया, तो 2017 में पूछा गया है कि बल की एसआई मात्रा क्या होती है, तो बल की एसआई मात्रा न्यूटन होती है। दाब का सूत्र क्या होती है, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होती है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितनी होती है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होती है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, तो इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होती है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं, यह क्वेश्चन रेलवे का एग्जाम 2016 और 15 में पूछा गया है कि विद्युत धारा की दिशा किसके विपरीत होती है, तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के विपरीत होती है। 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होती है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होती है। जंग लगने के लिए आवश्यक है, तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की जरूरत होती है। रक्त का लाल रंग किस कारण से होती है, तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण से होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर है जो कि जांघ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल है। अगला क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होती है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होती है। जल का पीएच मान कितना होती है, तो जल का पीएच मान 7 होती है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि रेलवे के एग्जाम 2014 और 15 में पूछा गया है कि विद्युत आवेश का सूत्र क्या होती है, तो Q = I × T होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
ऊष्मा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ऊष्मा एक प्रकार की तापीय ऊर्जा है। Cu की रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर, जिसे हम लोग तांबा बोलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होती है? तो रोग प्रतिरोध इस काम इसका, यानी कि रोगों से रक्षा करना इसका काम होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, रेलवे एग्जाम 2016 में पूछा गया है कि त्वरण की एसआई मात्रक क्या होती है? तो त्वरण का एसआई मात्रक जो होती है वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन है, 1 वाट बराबर क्या होती है? तो 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होती है। के का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पोटेशियम को हम लोग के से डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, यानी कि सबका प्रतीक पूछ लिया जाता है। मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होती है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होती है? तो पौधे में भोजन का परिवहन जो होता है वह फ्लोएम के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर स्पष्ट होती है? तो प्रकाश का परावर्तन जो होती है वह चिकनी सतह पर स्पष्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रा क्या होती है? तो संवेग का एसआई मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। हृदय में कितना वाल्व होते हैं? तो हृदय में 4 वाल्व होते हैं। आप देख सकते हैं कि रेलवे का एग्जाम 2018 में पूछा गया है कि शक्ति बराबर क्या होती है? तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होती है। ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है वह ठोस में सबसे अधिक होती है। Fe का रासायनिक नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि आयरन को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी का कार्य क्या होती है? तो रक्त में रेड ब्लड करप्लस का कार्य होती है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन है, पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो पाचन एंजाइम पेप्सिन अमाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि रेलवे की एग्जाम 2019 में पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होती है? तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होती है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन बी 1 की कमी से बैरी बैरी रोग होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। अगला क्वेश्चन है जो कि रेलवे एग्जाम 2020 में पूछा गया है, विद्युत प्रतिरोध का सूत्र क्या होती है? तो R = V/I होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन सी है? तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां चालन, संवहन और विकिरण है। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 का सामान्य नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक कोशिका कौन सी है? तो रक्त को थक्का जमाने में सहायक कोशिका प्लेटलेटस है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि रेलवे एग्जाम 2021 में पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होती है? तो F = G m1 × m2/r² होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की प्रकृति क्या है? तो प्रकाश की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों है। आवर्त सारणी में कितने समूह है? तो आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सी है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि रेलवे एग्जाम 2022 में पूछा गया है कि धारा की इकाई किसके नाम पर है? तो धारा की इकाई जो है वह एम्पियर के नाम पर है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, CO2 का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आग बुझाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसने बनाई? डीएनए की संरचना किसने बताई? तो वाटसन और क्रिक ने बताई थी। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेपस हड्डी है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि रेलवे एग्जाम 2023 और 2024 में पूछा गया है कि दाब की एसआई मात्रा क्या होती है? तो पास्कल होती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या होती है? तो एक्शन टू रिएक्शन होती है, यानी क्रिया बराबर प्रतिक्रिया होती है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl है। अब
हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एटीपी का निर्माण कहाँ पे होती है। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सामान्य रक्तचाप कितना होती है। तो 120/80 mmHg होती है। ध्वनि किसमें नहीं चलती है। तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। H2O का पीएच मान कितना होती है। तो जल का पीएच मान 7 होती है। आवर्त सारणी में कुल तत्व की संख्या कितनी है। तो 118 है। मानव हृदय में कितने कक्ष है। तो 4 है। प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जड़त्व किसका गुण है। तो जड़त्व पदार्थ का गुण है, हम लोग सभी जानते हैं। यह क्वेश्चन 2014 और 2015 में पूछा गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एसआई मात्रक समय का क्या होती है। तो समय का एसआई मात्रक जो होती है वह सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है जिंक का रासायनिक नाम क्या है। तो जिंक के रासायनिक नाम जास्ता होती है। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पे होती है। तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण जो होती है वह अस्थि मज्जा में होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं रेलवे एग्जाम 2016 में पूछा गया है कि वेग की एसआई मात्रा क्या होती है। तो मीटर पर सेकंड होती है। 1 किलो वाट बराबर कितना वाट होती है। तो 1000 वाट होती है। HCl का सामान्य नाम क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। श्वसन किस कोशिकांग में होती है। तो श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मनुष्य के दांत कितने प्रकार की होते हैं। तो 4 प्रकार की होती है। अब देख सकते हैं कि रेलवे एग्जाम 2017 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेलवे एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होती है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। परावर्तन का नियम क्या कहती है। तो परावर्तन का नियम कहती है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होती है। NH3 का सामान्य नाम क्या होती है। तो अमोनिया होती है, हम लोग सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन किसके साथ मिलती है। तो रक्त में ऑक्सीजन जो होती है वह हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है। मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी नस जो है वह साइटिक नस है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 2018 में जो रेलवे में पूछा गया है कि शक्ति का एसआई मात्रा क्या होती है। तो वाट होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे कम गैस में होती है। अगला क्वेश्चन है सीए का रासायनिक नाम क्या है। तो सीए का रासायनिक नाम जो है वह कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होती है। पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है। तो पाचन की क्रिया मुख में यानी कि मुंह से शुरू होती है। आप देख सकते हैं 2019 में जो कि रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। घर्षण बल किस दिशा में लगती है। तो घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगती है। संवेग बराबर क्या होती है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होती है। अगला क्वेश्चन है H2O2 का उपयोग कहाँ पे होती है। तो कीटाणुनाशक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन किस अंग से निकलता है। तो अग्नाशय से निकलता है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रही है। अगला क्वेश्चन है रक्त का तरल भाग क्या कहलाती है। तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाती है। आप देख सकते हैं कि 2020 में रेलवे की एग्जाम में कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा गया था। तो काज का सूत्र क्या होती है। तो काज बराबर बल गुना विस्थापन होती है। धारा का सूत्र क्या होती है। तो धारा बराबर आवेश बटा समय होती है। सीओ का प्रभाव क्या होती है। तो सीओ जो इसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, यह एक विषैली गैस है। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति बराबर क्या होती है। तो विद्युत शक्ति बराबर वोल्ट गुना धारा होती है। अगला क्वेश्चन है दाब का सूत्र क्या होती है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होती है। आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या कितना होता है। तो 7 होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो नाभिक में पाया जाता है। मानव शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितना होती है। तो 206 हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2022 में पूछा गया है रेलवे एग्जाम में कि 1 जूल बराबर क्या होती है। तो 1 न्यूटन मीटर होती है। ऊष्मा संचरण की विधियां कौन सी होती है। चालन संवहन विकिरण तीनों होती है। NaOH को सामान्य नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा है। आरबीसी का जीवन काल क्या होती है। तो 120 दिन का होती है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो 4 कक्ष होते हैं।
प्रकाश की चाल जो होती है सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यह क्वेश्चन देख सकते हैं कितना बार रिपीट हुआ है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 2023 से 2024 का एग्जाम में पूछा गया है रेलवे की। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व का नियम से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है, यानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CO2 है। CO2 हम लोग सभी जानते हैं। विटामिन के का कार्य क्या होती है? तो विटामिन के का कार्य होती है रक्त को थक्का जमाने में मदद करना। विद्युत धारा की SI मात्रा क्या होती है? तो एम्पियर होती है। अगला क्वेश्चन है 392 नंबर का, ऊर्जा की SI मात्रा क्या होती है? तो ऊर्जा की SI मात्रा जूल होती है। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होती है? तो 118 तत्व होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। मानव हृदय में कितना वाल्व होते हैं? तो 4 होते हैं। आप देख सकते हैं कि 2014 से 2015 की रेलवे के एग्जाम में कौन कौन सी क्वेश्चन पूछी गई है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस होती है। लंबाई की SI मात्रा क्या होती है? तो मीटर होती है। ये एल का रासायनिक नाम क्या है? तो एल्युमिनियम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होती है? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होती है। अगला क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, त्वरण बराबर क्या होती है? तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय होती है, या तो बोल सकते हैं त्वरण बराबर वेग बटा समय होती है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होती है? तो 746 वाट होती है। HNO3 का रासायनिक नाम क्या है, यानी सामान्य नाम क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल है। मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रण भाग कौन सी है? तो मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रण भाग जो है वह सेरिबेलम है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सी है? तो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग जो है वह फेफड़ा है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व बल किसके बीच लगती है? तो गुरुत्व बल जो लगती है दो द्रव्यमानों का बीच लगती है। यह क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम 2017 में पूछा गया है। आवेश की SI मात्रा क्या होती है? तो आवेश की SI मात्रा कूलॉम होती है। Ag का रासायनिक नाम क्या होती है? तो Ag को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सिल्वर यानी कि चांदी को, तो चांदी हो जाती है। RBC का निर्माण कहाँ पे होती है? तो अस्थि मज्जा में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर की हड्डी होती है, जो कि जांग में उपस्थित होती है। अब हम लोग देखेंगे कि रेलवे के एग्जाम में 2018 में कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है। दाब की इकाई क्या होती है? तो पास्कल होती है। CH4 का सामान्य नाम क्या होती है? तो मीथेन होती है। अब हम लोग देखते हैं इंसुलिन का कार्य क्या होती है। तो इंसुलिन का कार्य होती है रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है। अब हम लोग देख सकते हैं कि रेलवे एग्जाम 2019 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। कार्य की SI मात्रा क्या होती है? तो जूल होती है। प्रकाश का अपवर्तन किसमें होती है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो होती है सो माध्यम परिवर्तन में होती है। KCl का रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम क्लोराइड है, क्योंकि पोटेशियम को हम लोग K से डिनोट करते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होती है। मानव शरीर में कुल मांसपेशी की संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। धारा की SI मात्रा क्या होती है? तो धारा की SI मात्रा एम्पियर होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊष्मागतिकी से संबंधित है। कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम आज जैसे कि बोलता है कि CO का फुल फॉर्म क्या होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है। हृदय में रक्त शुद्ध कहाँ पे होती है? तो हृदय में रक्त का शुद्ध जो होती है, शुद्धिकरण जो होती है वह फेफड़ा में होती है। आप देख सकते हैं कि 2021 में रेलवे की एग्जाम में कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा गया है। गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होती है? तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होती है? तो वोल्ट गुने धारा होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होती है? तो चूना पत्थर होती है, हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, DNA की संरचना किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। मानव शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डी होती है। अब हम लोग देखेंगे कि रेलवे की एग्जाम 2022 में कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा गया था। तो दर्पण का सूत्र का फॉर्मूला क्या होती है? तो दर्पण का सूत्र का फॉर्मूला होती है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/o। ऊष्मा संचरण की विधियां कौन सी होती है? चालन, संवहन और विकिरण होती है। अब देखते हैं Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है? तो वाशिंग सोडा है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 2023 और 2024 में कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया टू प्रतिक्रिया अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। अब देख सकते हैं 2014 से 2015 में रेलवे के एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का। तो बल बराबर क्या होती है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होती है। आयतन की एसआई मात्रा क्या होती है, तो घन मीटर होती है। मैग्नीशियम Mg का रासायनिक नाम क्या होती है, तो मैग्नीशियम होती है। विटामिन के का कार्य क्या होती है, तो रक्त का थक्का जमाना होती है। मानव शरीर में रक्त का संचार जो होती है वो किसके द्वारा होती है, तो हृदय के द्वारा होती है। अब देखते हैं कि 2016 में रेलवे के एग्जाम में कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2016 में रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि समवेग का सूत्र क्या होती है। तो समवेग का सूत्र क्या होती है, तो समवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होती है। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। NH4Cl का सामान्य नाम क्या है, तो अमोनियम क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन है श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, तो श्वसन में ऑक्सीजन गैस ली जाती है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होती है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। अब हम लोग देखेंगे कि 2017 में रेलवे के एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश की तरंग प्रकृति किससे से सिद्ध हुई है, तो अंक का द्विछिद्र प्रयोग से सिद्ध हुई है। दाब बराबर क्या होती है, तो बल बटा क्षेत्रफल होती है। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 क्या है, तो यह एक प्रकार की जंग है। विटामिन B12 की कमी से कौन सी रोग होती है, तो एनीमिया रोग होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपस हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है रेलवे की एग्जाम में कि ऊर्जा का सूत्र क्या होती है। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि किस में नहीं चलती है, तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। NaCl का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है। आरबीसी का कार्य क्या होती है, तो आरबीसी का कार्य होती है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सी होती है, तो मस्तिष्क की सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होती है। अगला क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होती है, हम लोग जानते हैं। सीओटी का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे।